सोलर, विंड, ये सब ओल्ड स्टोरी हो चुकी है। रियल पैसा कहाँ बनेगा नेक्स्ट 10 साल में, कौन सा सेक्टर है वो सेक्टर जो आपके होश उड़ा देगा। तो अगर आपने एआई और डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर मिस किया है तो ये वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 ग्रीन एनर्जी थीम जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने मेरी PFBR रिएक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें इंडिया के न्यूक्लियर ब्रेकआउट थ्रू को हमने एक्सप्लेन किया था, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा एक ही सवाल था कि सर कौन सा नेक्स्ट सेक्टर है जहाँ पर स्मार्ट मनी पैसा शिफ्ट कर रहा है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि पहले एनर्जी कहाँ पे थी, कोल में थी, फिर एनर्जी कहाँ पर आई, सोलर प्लस विंड में आई। अब नेक्स्ट फेज है 24/7 क्लीन एनर्जी का। बट प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे सुनो, सोलर रात में काम नहीं करता, विंड स्टेबल नहीं रहता, तो सॉल्यूशन क्या है, न्यूक्लियर प्लस हाइड्रोजन प्लस स्टोरेज, यही है फ्यूचर जहाँ पैसा बनेगा। आपने न्यूक्लियर सुना होगा, लेकिन अब गेम चेंज हो गया है। अब यहाँ पर नया गेम आया है, SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। पहले न्यूक्लियर प्लांट बनने में 10 साल लगते थे, लेकिन ये जो SMR है ना, 2 से 3 साल में। पहले ह्यूज कॉस्ट थी, लेकिन SMR जो है स्केलेबल और चिपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा सेंटर को 24/7 पावर चाहिए, सोलर से नहीं मिलेगी, SMR से मिलेगी इंडिया में। अब अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई वीडियो बनाए बस आप लोग उसके पीछे भागकर बाय सेल कर लेते, फिर कहते हो इस यूट्यूबर ने किया। हम तो कभी कोई बाय सेल नहीं देते, बस आप चेक करो, कंपनी को पढ़ने की कोशिश करो, जो फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं वो भी आप 9708094321 पे कॉल करके हमारी टीम से फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स खरीद कर सीख सकते हो। तो आप देखोगे एनएलसी इंडिया और भेल इसमें काम कर रही है। ये कंपनी फ्यूचर में SMR इकोसिस्टम पार्ट का हिस्सा बन सकती है, वर्ड यूज किया है। अब इसी में वाटर से एनर्जी बनती है। देखिए क्या है ना, पानी से फ्यूल बनेगा, सुनने में मूवी लगता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस एन वाटर, हाइड्रोजन फ्यूल। इसमें 3 अपॉर्चुनिटी है। जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर होते हैं वो, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट होते हैं वो, और रिन्यूएबल पावर सप्लायर होते हैं। और इंडिया एग्रेसिवली इसको पुश कर रहा है। अब यहाँ पर भी कुछ कंपनी काम कर रही है जो इसका हिस्सा बन सकती है, LNT है, NTPC है, रिलायंस है। मतलब ये चीज़ें कहाँ पर हैं, इसी में। और इसमें पता है एक हिडन एंगल और है, वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी भी इनडायरेक्टली इसमें। तो अगेन प्लीज़ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ जस्ट लर्निंग के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उसके फंडामेंटल भी देखने पड़ते हैं, कितना अर्निंग आ रहा है वो भी देखना पड़ता है। अभी शुरुआती स्टेज है, अभी इनका जाने का प्लान है इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आता है थोरियम। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा वेपन ऑयल नहीं है, गोल्ड नहीं है, थोरियम है। और इंडिया का 3rd स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी पर बेस्ड है, जो मैंने उस वीडियो में बनाया था। स्टेज 1 यूरेनियम, स्टेज 2 प्लूटोनियम और स्टेज 3 थोरियम। अब जो PFBR हुआ है वो स्टेज 2 का पार्ट है, और नेक्स्ट होगा थोरियम रिवोल्यूशन। और इसमें बेनिफिट अगेन कुछ कंपनियां हैं जो इसमें काम कर सकती हैं, करने का काम कर सकती हैं, न्यूक्लियर कंपोनेंट सप्लाई कर सकती हैं, जो भेल, जी हाँ भेल जैसी कंपनियां हैं। अब चेक करना, एक एग्जांपल दिया है। तो अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट और भी बड़ा एनर्जी स्टोरेज का है, कि अगर स्टोरेज ही नहीं होगा तो ग्रीन एनर्जी फेल हो जाएगी। आज प्रॉब्लम कहाँ है, सोलर पावर स्टोर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज, मतलब स्टोर नहीं होता का सेंस ऐसा नहीं कि स्टोर नहीं होता है, मतलब वो जो इफिशियंसी की बात हो रही है वो। तो फ्यूचर क्या है, सॉलिड स्टेट बैटरी है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज है, तो उसमें अगेन जो कंपनी काम कर रही है वो होगा। तो आप अगर समझो तो ये कंपनी स्टोरेज इंफ्रा बिल्ड कर रही है। कौन, जैसे आप टाटा पावर को देखोगे, अदानी ग्रीन एनर्जी को देखो, तो वो ये सब पे लगी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा कोर एनर्जी पे। कैसे होगा, 40% कोर एनर्जी पे। कोर एनर्जी मतलब सोलर विंड के लेटर पे। 30% जाना होगा न्यूक्लियर पे। न्यूक्लियर मतलब SMR प्लस थोरियम पे। 20% हाइड्रोजन पे, 10% स्टोरेज पे। तो ऐसे पैसा बांटोगे तो रिस्क डाइवर्सिफाइड होगा, फ्यूचर थीम आपकी कवर होगी, और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन पता है सबसे बड़ी गलती क्या है, वीडियो सुनी भाग गए। पहले अंदर जाओ, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का खुद का क्या प्लान है, ठीक है, उसमें किस तरीके से अर्निंग आ रही है, इन चीज़ों को देखने की कोशिश करो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू।